जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, सिमरन सिमरन शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी विभा गुरु जी के श्री चरणों में संध्या प्रणाम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी के चरणों में अरदास। सभी साथ संगत प्यारी प्यारी हंसती रहे, बसती रहे, खुश रहे, निहाल रहे, चढ़ती कला विच रहे। इसी गुरु जी की अरदासों में ये ब्लेसिंग्स आपको मिले और इन्हीं ब्लेसिंग्स के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी विभा अपना संध्या सत्संग अदायगी 3-4 सत्संग हैं जो गुरु जी के मुझे शेयर करने हैं, अदा करनी है, अदायगी करनी है। सबसे पहला सत्संग है, गुरु महाराज जी की इतनी कृपा है, इतने सत्संग अदा करवाते हैं हमसे, हम तो भूल भी जाते हैं, बट हमारे गुरु महाराज जी को पता है क्या चीज़ किस समय पर क्या ज़रूरी है और किस लिए संध्या इन 9 दिनों में, नवरात्रि में गुरु जी का आदेश आया है सबके लिए कि अपना सुबेरे का और संध्या का सत्संग जो भी आपके साथ हो आप वो ज़रूर शेयर करें। किसी एक के साथ करें, 2 के साथ करें या पब्लिकली करें या सत्संग में करें, कहीं भी जाके करें, बट आप शेयर करें। क्योंकि इन 9 दिनों में स्वयं शिव शक्ति हम सबको अलाइन करने के लिए जो है मेजर शिफ्ट यूनिवर्स में चल रहा है। इसलिए गुरुजी महाराज बार-बार बोलते हैं कि अपने सत्संग की अदायगी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दीजिए। ज़्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहला सत्संग मैं ट्रैफ़िक को लेके करूँगी। इतना अद्भुत सत्संग है ये, मतलब देख के मैं इतनी अमेज़ हो रही हूँ कि कैसे रेगुलेशन ईश्वर के होते हैं। हमारे रब जी कितने मेहरबान हो, तो वो क्या-क्या नहीं आपके लिए कर देते। मैं बेटे को छोड़ने स्कूल जाती हूँ या मैं किसी भी काम से मार्केट जा रही हूँ या एनीवेयर आई एम गोइंग, सो गुरुजी क्या करते हैं, इतना अद्भुत चमत्कार हो रहे हैं मेरे साथ। जहाँ पे भी ट्रैफ़िक स्टक हो जाता है या बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक का रश हो जाता है या कोई मोड़ आ जाता है या चौराहा आ जाता है, मुझे नहीं पता बट कैसे मेरे लिए रास्ता गुरुजी इतना साफ़ करके रखते हैं। कभी कोई बस अड़ा देते हैं, मतलब तू जा पहले, बाकी सारा ट्रैफ़िक पीछे जाम है। और ये एक बार नहीं, मेरे साथ कई बार हुआ। ये तो इतना अद्भुत सत्संग है, ये शब्दों में मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ जो मेरे साथ हो रहा है ना। मैं कहीं से भी निकल रही हूँ तो मतलब इफ़ आई एम इन हरी और गुरुजी को पता है इसको रास्ता चाहिए और मेरी इस बेटी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड यू वॉन्ट बिलीव, मतलब कैसे कैसे ट्रैफ़िक गुरु महाराज जी मेरे लिए क्लियर करवा रहे हैं ना, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। काश मैं दिखा सकती ये सब कुछ। ऐसे कहीं भी गाड़ियाँ आके मेरे लिए जैसे सपोर्ट में एक शील्ड नहीं बन जाती गाड़ियों की। मैं कहीं से भी निकल रही हूँ ना और मुझे लग रहा है यार यहाँ से तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा यार, मेरा इतना वेस्ट हो जाएगा। I don't know how what is the regulation, how our रब जी do all this। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। ऐसे VIP फीलिंग आती है और कहीं जा रहे होते हैं तो ऐसे गाड़ियाँ 777 की ही जाती है मेरे आगे से तो, और मुझे रास्ता दे रखा होता है। यहाँ भी गुरुजी की नंबर वाली कार, उस पर गुरुजी लिखा होता है, पीछे भी चल रही होती है, राइट साइड पे भी चल रही होती है, लेफ़्ट पे भी, फ्रंट में भी, और ऐसे रास्ता क्लियर करके मेरे को लेके जा रहे होते हैं। एक बारी मैं ऐसे एक लंबे रास्ते पे जा रही थी, इट वाज़ अननोन पाथ एंड ट्रैक। मुझे किसी हॉस्पिटल पहुंचना था एंड मुझे रियली वहाँ का एड्रेस नहीं पता था, बट एक थोड़ा सा ये पता था ऐसी इस प्लेस पर है। कोई मेरे पास लैंडमार्क नहीं था, कोई कुछ नहीं था। आई वॉज जस्ट गोइंग गुरुजी के भरोसे। और गुरुजी ने कैसे गाड़ियाँ मेरे सामने, VIP गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ मेरे आइट साइड से निकल के मुझे ऐसे लेके गई जैसे कमांडोज नहीं जा रहे होते साइड में। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बट गाड़ियाँ साइड हो रही हैं अपने आप और मेरे लिए रास्ते बन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का इतने बड़ा मेरे साथ मिरेकल करने के लिए। और उसके बाद अभी क्या हुआ कि गुरुजी ने, मैं कई टाइम से सत्संग सुनती हुई आ रही थी कि जो हम जोत जगाते हैं गुरु महाराज जी की, जब हम देसी घी से जोत जगाते हैं तो वो देसी घी सिर्फ एक जोत ही नहीं होती, वो बहुत बड़ा एक दवाई बन जाती है आपके शारीरिक किसी भी कष्ट को काटने के लिए। तो अभी दीज डेज़ मेरा बहुत सारे कष्ट गुरुजी ने निकाले हैं मेरे हेल्थ से रिलेटेड, बहुत बड़े बड़े, मैंने कई बार शेयर करे हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। तो मेरे जॉइंट पेन्स का रह गया थोड़ा सा, और स्टमक इशू है, वो ही सबसे बड़ा इशू है इस टाइम पे जो मेरा डाइजेशन से मेरी वजह से ही ख़राब हुआ, जंक फूड की वजह से। तो वो मेजर सीवियर इश्यूज़ में अभी क्रिएट हो रखा है। तो गुरु महाराज जी भी उसका भी समाधान कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कुछ गाइडलाइंस दी हैं कि जो मुझे फॉलो करनी है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। गुरुजी ने बोला 3 महीने तक बस तू थोड़ा सा परहेज कर ले और अपनी शरीर की तरफ ध्यान दे, अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दे। मैं गारंटी देता हूँ तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। और गुरुजी की गारंटियाँ तो बस भ्रम वाक्य हैं, जो उन्होंने बोला आज तक पूरा हुआ। मुझे तो कोई डाउट है नहीं, उनके एक एक शब्द पे मुझे भरोसा है, क्योंकि जो बोलो उन्होंने हुआ है। तो वो देसी घी, पता नहीं सुबह मुझे क्या हुआ, मैं अपना मेडिटेशन के बाद गुरुजी का मुझे आवाज़ आई कि बेटे ये वाला देसी घी है ना जी, अपने कमर पे और जॉइंट्स पे लगा ले। मेरे ये शोल्डर जॉइंट्स थे और रिस्ट था और
मैंने अपने कॉलर बोन एंड पीछे बैक में मैंने लगाया। आप बिलीव नहीं करेंगे, 5 मिनट के अंदर मुझे पूरा रिलैक्स हो गया बॉडी। इतना बॉडी पेन कर रहा था, इतना बॉडी पेन कर रहा था, इतना बैक मेरा पेन कर रहा था और जॉइंट्स इतने पेन कर रहे थे, 5 मिनट के अंदर ही आराम आ गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु, प्यारे प्यारे गुरु महाराज जी का। मतलब मैं कोई संबंध इनके साथ, तो संबंध के नाम छोटे पड़ रहे हैं, पिता है, भाई है, पता नहीं, ये हमारे रब जी हैं। बस मुझे रब जी शब्द याद आता है इनके लिए, और रब के साथ हम जी लगा देते हैं, इट मीन्स कि हमने अपना सब कुछ उनको दे दिया। गुरु महाराज जी कहते हैं ये, क्योंकि मेरे मुँह से शुरू से रब नहीं निकलता, रब जी ही निकलता है। तो रब जी मेरे मुंह से गुरु जी ने निकलवाया है ना, तो मेरे से वो पूरा करवाया भी है। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना। और इसी के साथ गुरु महाराज जी की बहुत रहमतें बरस रही हैं, हमारा पल पल का ध्यान रखते हैं गुरु महाराज जी। और शहद प्रसाद का गुरु महाराज जी, मेरी आंखों में ब्लर हो रहा है, तो गुरु महाराज जी बार बार मुझे इंडिकेशन दे रहे हैं अपनी आंखों का ख्याल रख, आंखों का ख्याल रख। बट मैं सब चीज़ें गुरु जी ने बता दी, कैसे करनी कैसे नहीं करनी है। उसके बावजूद भी कभी करती हूँ कभी नहीं करती, लापरवाहियाँ कर रही हूँ। बट हाँ, मेरी आंखों में ब्लर हो रहा है, दूर का मुझे थोड़ा ब्लरी नज़र आता है, पास का ठीक है। तो गुरु जी ने मुझे 2 चीज़ें बताई थी, एक तो मुंह में पानी भर के सवेरे शाम आंखों में छींटे मारने हैं खूब, और नहीं तो जो गुरु जी का जल शहद प्रसाद बना हुआ होता है उसको आंखों में सवेरे लगाएं और फिर वॉश कर लीजिए, उससे आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैं तो अभी प्रॉपर्ली से कर नहीं पा रही हूँ, और गुरुजी मुझे बार बार बोल रहे तेरी आंखें ख़राब हो रही है, तेरी आंखें ख़राब हो रही है, ध्यान दे थोड़ा सा। एक चीज़ गुरुजी ने और बताई आज मेरे मेरे फ्रिज को लेके, और बहुत अच्छी बात है ये। मेरे को एक मैसेज का थंबनेल फ्लैश हुआ, उस टाइम में आई वॉज लिटिल बिट स्टक समवेयर, एंड मैंने सोचा चल बाद में देखूँगी। बाद में स्क्रॉल करके देखा तो मिला नहीं, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि तूने फ्रिज में ये चीज़ बड़े गलत तरीके से रखी हुई है। देन आई सेड कि ठीक है, आई विल चेक दिस, आई विल लिसन दिस सत्संग डेफिनेटली, बट आफ्टर वाइल। तो मैं थोड़ी देर बाद जब मैंने ओपन माई यूट्यूब, सो मुझे मिला ही नहीं वो। फिर एक छोटा सा रील्स में जो होता है उसमें कैप्शन लिखा हुआ आया कि पूरा फ्रिज के बारे में ही था कि जब अपने फ्रिज में आप आटा रखते हैं तो उसमें गोला बना के मत रखिए, या तो उसके ऊपर अपने फिंगर्स के निशान डाल के रखिए, नहीं तो फिर उसको आटे में ही मिक्स करके अच्छे से, पर फिंगर के निशान होने चाहिए। रीज़न, जो गोला हम बनाते हैं एक्चुअली वो पितरों के पिंड के रूप में माना जाता है, और अगर वो गोला पड़ा रह जाता है किचन में, हमारे डोंगे में या किसी भी फॉर्म में आटे की, तो वो गोले में क्या होता है, वो पितर आके उसे खा जाते हैं। तो पितरों का आशीर्वाद होना चाहिए, पितरों का वास ऐसे नहीं होना चाहिए। तो गुरुजी महाराज जी ने, फिर उसके बाद मुझे वो सत्संग भी मिल गया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, जो इतना हमारे साथ 24 घंटे हमारे लिए खड़े रहते हैं। भाई छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए हमारे, मतलब कह सकते हैं ना, हमारे डॉक्टर भी हैं, हमारे ब्यूटिशियनर भी हैं, हमारे डाइटिशियन भी हैं, हमारे ऑर्थोलॉजिस्ट भी हैं, पेडियाट्रिकोलॉजिस्ट भी हैं, डेंटिस्ट भी हैं, मतलब फिजिशियन भी हैं, सर्जन भी हैं, हमारे सब कुछ हैं। और मैंने तो गुरुजी का इंजेक्शन भी खा रखा है जब मेरा सिस्ट इकट्ठा हो गया था अंदर, और मैं तो किसी डॉक्टर में जा नहीं रही थी और मुझे पता ही नहीं था मेरे शरीर के अंदर क्या क्या बन रहा है। तो गुरु महाराज जी ने एक दिन मुझे बस ऐसे होता है ओपीडी के अंदर हूँ मैं, आई वॉज एक्चुअली टेकिंग रेस्ट, और आंखें मेरी थोड़ी सी बंद थी, आई वॉज नॉट स्लीपिंग। और मैं जैसे ही हुआ, मैं बैठी तो मेरे को कड़क ऐसे हुआ मेरी ओवरी की साइड पे, बड़ा पेन सा हुआ 2 मिनट का। गुरुजी कह रहे मैं हूँ, मैं शांत तो हो गई। उसके बाद बड़ा पेन सा हुआ और मेरे को दवाइयों की खुशबू आई। उसके बाद गुरुजी ने लगाया एक इंजेक्शन मेरे बैक साइड पे, इतना तेज इंजेक्शन लगा। तो क्या कर रहे हो गुरुजी? गुरुजी कह रहे आप सो जा। फिर मैं सो गई आधे घंटे के लिए, और वो मेरी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉर्ट हो गई। और ये ओपीडी तो गुरुजी की खुद की कहाँ खुली हुई है मुझे पता नहीं, मेरे को 2-4 बार ऐसा हो चुका है कि वो ओपीडी में मैं ऐसे लगता है कि बस मेरा ओपीडी के अंदर हूँ और मेरा सर्जरी हो रही है। बहुत सी सर्जरीज करी गुरुजी ने, मेरी हार्ट की करी, मेरा यूट्रस का करा, मेरा किडनी का करा, मेरा स्टमक का करा, मेरा ओवरी का करा। बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। भी मुझे सत्संग 2 और शेयर करने थे बट मुझे याद नहीं आ रहे, जो आगे मैंने कर दी सत्संग अदायगी। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना। इसी प्रकार अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखें, और इसी प्रकार हम सत्संग शेयर करते रहें और गुरु जी की ब्लेसिंग और लेते रहें, ब्लेसिंग्स बांटते रहें। एक जने का सत्संग शेयर करने का मतलब है हज़ारों लोग अगर उसे सुन रहे हैं तो इट मीन्स कि वो एक साथ सबके साथ ब्लेसिंग चली जाती है। तो यही गुरु महाराज जी का मोटिव है कि मैं एक को सत्संग इसलिए शेयर करने को बोलता हूँ, अपने तक मत रखो, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ वो चमत्कार कर दिया तो तुम्हारे मुँह से ही मैं आगे उसे बुलवाऊँगा, ताकि हज़ारों को एक साथ मैं ब्लेसिंग दूँगा, तुमने अदायगी करनी है, ब्लेसिंग्स मेरी जाएंगी। तो इसी प्रकार से गुरु जी की ब्लेसिंग्स को लूटते रहिए। एक छोटा सा सत्संग और याद आ गया मुझे आज। मैं अपने मिनी टेबल पे जो सेट करके रखती हूँ, जो मेरा प्रोफेशन है, वहीं पे गुरु जी का स्वरूप भी है मेरे पास, जिससे वही वीडियो बनाती हूँ। तो मैं एक टाइमर लेकर आई थी, वो कांच का टाइमर था। उसके साथ में कैंडल लाई, कुछ मैं लाई थी डेकोरेटिव से थिंग लाई थी अपने टेबल को डेकोरेट करने के लिए।
तो वो क्या हुआ, मेरा छोटा बेटा आया, वो मम्मा देखना मम्मा देखना, मैंने कहा देख ले। मेरी बेटी आई, उसको बड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी, वो टेबल मेरा सेट कर रही थी, तो शी सेट कि नहीं मम्मा इसे छेड़ने मत दो, ये टूट जाएगा। उनकी किचन किची में वो टूट गया। मैं उस टाइम शाउट तो करी अपनी बेटी के ऊपर कि तूने क्यों नहीं देखने दिया उसे, देख इतना महंगा था और वो टूट गया। बाद में गुरुजी ने मुझे बोला कि कमलिए कभी भी ऐसी चीज़ें मत खरीद के लाओ जिसमें वक्त रुका हुआ हो, उसे ना अपना पेपर वेट बनाओ, ना टेबल पर डेकोरेटिव बनाओ उसे, नहीं तो तेरा भी वक्त रुक जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्राना, ये तो इतना बड़ा सत्संग है आज का मेरा, ये आज करंट सत्संग है मेरा, और गुरु महाराज की बहुत बहुत कृपा है। हाँ, एक सत्संग और याद आ गया जो 2 याद नहीं आ रहे थे। गुरुजी ने हमेशा ये बोला कि अब से तू मेरी, जब गुरुजी की कृपा बरसी और इतना टाइम हो गया तो गुरुजी ने ये बोला कि तुझे मेरी उपस्थिति तेरे साथ हर जगह दर्ज होगी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, बटरफ्लाइज़, ओम दर्शन, जय गुरुजी की गाड़ियाँ, ओम महाकाल, जय माता दी, ओम साईं, जय गुरुदेव, मतलब इसके अलावा तो मुझे सड़क पे कुछ नज़र आता नहीं। और कभी कभी तो मुझे ऐसा शक सा भी होने लग जाता है। फिर गुरुजी बोलते हैं मैं ही यहाँ कमलिए, मैं कहा ये ज़्यादा कोई हेलुसिनेशंस तो नहीं हो रहे या वाकई में। और फिर गुरुजी का मैसेज आता है, फिर गुरुजी टेलीपैथिकली बोलते हैं कमलिए मैं ही तेरे नाल, जब मैं क्या छड़िया एक बारी कि मैंने मेरे दर्शन तेनू, मेरी प्रेजेंस तेनू हर जगह फील होनी है, तो हुन फील होनी है। और आप मानेंगे नहीं, मेरे को हर जगह फील होती है, कोने कोने में ओम दर्शन, कहीं त्रिशूल, कहीं त्रिनेत्र, घर के अंदर गुरुजी की प्रेजेंस, फ्रेग्रेंस, और गाड़ियों पे जय गुरुजी, ओम महाकाल, स्वयं शिव बने हुए। और पहले इतनी गाड़ियों में सब कुछ हमने देखा ही नहीं, गाड़ियाँ तो पहले भी जाती थी। अचानक से क्या हुआ, जो 777 की नेम प्लेट्स, नंबर प्लेट्स, गुरुजी के नाम, महाकाल, माता रानी, हनुमान जी, कमांडोज, मतलब मेरे साथ तो ऐसे हुए गाड़ियाँ मेरे आगे जाती थी, उसमें जो स्टिकर लगा होता था उसमें कमांडो बने हुए और उनके पास स्टेन गन्स और बड़े बड़े AK-47, और ऐसे जैसे मैं पता नहीं क्या VVIP पर्सन और मुझे लिए जाया जा रहा है। तो बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज जी का, इतना हमारे को VVIP बनाने के लिए। और इसी तरीके से गुरु महाराज जी सब पर अपनी कृपा बरसाएं, और इसी प्रकार सबको निहाल रखे, खुश रखे, तंदुरुस्त रखे। फॉर नाउ आई विल टेक योर लीव। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरे वाणी को लगाम हो, गुरुजी मेरे वाणी और मेरे शब्दों को और जोड़ दें और ज़्यादा उसमें ताकत बख्शें, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग शेयर करूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।